नमस्कार दोस्तों, एनजे डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला राष्ट्रीय जो प्रतीक है, सबसे पहला राष्ट्रीय चिन्ह है भारतीय ध्वज। भारतीय ध्वज। इस भारतीय ध्वज से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको हम देखते हैं। तो भारतीय ध्वज हमारा कौन सा होता है, तो तिरंगा झंडा हमारा भारतीय ध्वज होता है। तिरंगा झंडा, सभी तिरंगे झंडे ही भारतीय ध्वज नहीं होंगे, तो वो तीन रंगों का कॉम्बिनेशन है। उन्हीं तीन रंगों से बना जो ध्वज होगा वही तिरंगा झंडा होगा। तो कौन कौन से तीन रंग हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला इस तरह से एक हम ध्वज बना लेते हैं। इस तरह से बीच में एक चक्र है इसमें, और ऊपर जो है केसरिया रंग है। भारतीय ध्वज में कौन कौन से तीन रंगों का कॉम्बिनेशन है, ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे हरा रंग है। इनके ये भी पूछा जाता है कि केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है, तो सफेद रंग किस चीज का। तो जो केसरिया रंग है ये जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। किस चीज का है, जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। ये केसरिया रंग जो होगा ये जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक होगा। सफेद रंग किस चीज का प्रतीक है, तो सत्य और पवित्रता, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और सफेद रंग किसका, हरा, सॉरी सफेद का तो हो गया सत्य और पवित्रता का, तो हरा रंग किसका है, ये जीवन समृद्धि का है। जीवन समृद्धि का, जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो ये भी हमने देख लिया कि ये तीनों रंग किस चीज के प्रतीक हैं, केसरिया जागृति और शौर्य का, सफेद सत्य और पवित्रता का, और हरा जीवन और समृद्धि का। तो यहाँ पर बीच में एक चक्र होता है। इस चक्र का कलर कौन सा होता है, तो नीला होता है। इस चक्र में कितनी तिलियां होती हैं, 24 तिलियां होती हैं। प्रश्न बनता है कि ये चक्र लिया कहाँ से गया है, तो चक्र ये लिया गया है अशोक का जो स्तंभ था, अशोक के स्तंभ में, अशोक के स्तंभ में ये चक्र नीचे दिखाया गया है। तो अशोक के चक्र से ये चक्र, अशोक के स्तंभ से ये नीला चक्र लिया गया है। चक्र नीला है, 24 तिलियां हैं। अन्य फैक्ट समझते हैं कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। ये भी ध्यान देना कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। और इससे संबंधित क्या फैक्ट है कि सबसे पहले हमारी भारतीय संविधान सभा में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय ध्वज को प्रस्तुत किया था, तो हंसा मेहता ने भारतीय ध्वज को प्रस्तुत किया था। प्रश्न बनता है कि भारतीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को अपना लिया था। इसके बाद प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहली बार भारतीय ध्वज को कब फहराया गया था, तो सबसे पहली बार 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पहली बार इस ध्वज को फहराया गया था। मध्य रात्रि का मतलब ये है कि रात में, मध्य रात में फहराया गया। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ गया था, तो 14 अगस्त 1947 की रात्रि को ये फहरा दिया गया। एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान देना कि 2002 से पहले सभी को अधिकार नहीं था कि सभी लोग झंडा फहरा सके। तो 2002 में आता है भारतीय ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज संहिता आती है। इसमें क्या कहा गया था, भारतीय ध्वज संहिता के अंतर्गत कहा गया था कि सभी नागरिकों और निजी शिक्षण संस्थानों या निजी संस्थानों को भी ध्वज फहराने का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत, 19(1) के तहत, 19(1) के तहत सभी भारतीय नागरिकों और निजी संस्थानों को ध्वज फहराने से संबंधित मौलिक अधिकार, इसे मूल अधिकार घोषित कर दिया। मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। कब किया, तो 2004 में किया। प्रश्न बनेगा कि भारतीय ध्वज संहिता कब आई थी, तो 2002 में आई थी, लेकिन मूल अधिकार कब बनाया गया झंडा फहराने को, जनवरी 2004 में। इस समय जनवरी 2004 में जो मुख्य न्यायाधीश थे, सीजेआई थे, वो थे BN खरे। तो BN खरे की अध्यक्षता में
ये फैसला दिया गया कि सभी नागरिकों और सभी निजी शिक्षण संस्थानों को भी ध्वज फहराने का अधिकार है। एक चीज ये भी ध्यान दें। आगे देखते हैं, तो इतना फैक्ट हमने इसने बता दिया है। आगे एक फैक्ट ये होता है कि भारतीय ध्वज को शोक के समय कितने दिन के लिए झुकाया जाता है, कब झुकाया जाता है, किसकी मृत्यु या किसके निधन पर झुकाया जाता है, तो वो भी हम फैक्ट देखते हैं, इनको नोट कर लेना। आगे देखते हैं, अगर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, अगर वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति या वर्तमान प्रधानमंत्री का निधन होता है तो भारतीय ध्वज को 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है। अगर यहीं पर शब्द लग जाए पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, अगर इनका निधन होता है तो भारतीय ध्वज को 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। तो ये रही भारतीय ध्वज से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।